हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरी इस ऑनलाइन फ्री कॉमर्स क्लास में आपका वेलकम है। आज इस वीडियो में अपन कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज समझेंगे। थोड़ा इसमें आप कंसंट्रेट रखना। कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री करने के 3 रूल्स हैं, जिसे गोल्डन रूल्स कहा गया है। अगर आपने ये तीनों रूल ध्यान से समझ लिए तो फिर किसी भी एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इन रूल्स को ध्यान से समझना। ये 3 रूल हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में यानी कि व्यक्तिगत खाते, जैसे किसी का नाम राम का खाता, श्याम का खाता, इसमें क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाले को डेबिट कीजिए, जो प्राप्त करता है उसे डेबिट कीजिए। जैसे राम को माल बेचा, राम को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम। तो यहां राम रिसीवर है, गुड्स रिसीव करने वाला है, प्राप्त करता है, इसलिए राम अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा, इसमें क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। जैसे मोहन से माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। तो यहां पर मोहन गुड्स देने वाला है, इसलिए मोहन अकाउंट क्रेडिट होगा। यह था पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। सेकंड है रियल अकाउंट्स, वास्तविक खाते। इसका नियम है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। जैसे माल परचेज्ड किया, गुड्स परचेज्ड। तो यहां पर गुड्स जो कि माल है वह व्यापार में आ रहा है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। तो यहां पर माल, गुड्स जो कि परचेज कर रहे हैं, इसलिए वह डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। जैसे गुड्स सोल्ड, माल बेचा। तो यहां पर माल, गुड्स सोल्ड हो रहा है, सेल हो रही है उसकी, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते। ये है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्चे और हानियां, एक्सपेंस और लॉसेस है बिजनेस के, व्यापार के, उसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी बिजनेस की, व्यापार की इनकम है, गेन है, लाभ है, आय है, उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये थे 3 नियम: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आप इसको ध्यान से समझिए। अगला है अकाउंट्स। अकाउंट्स
टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। आपको सामने स्लाइड में दिख रहा होगा, पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल अकाउंट्स वे होते हैं, ये जो अकाउंट्स होते हैं ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, लेन देनों से संबंधित होते हैं, जैसे किसी राम, श्याम, मोहन का अकाउंट। उसके बाद है आर्टिफिशियल अकाउंट, यानी कि कृत्रिम, या इसे लीगल अकाउंट कह सकते हैं। ये जो खाते होते हैं ये होते हैं गवर्नमेंट, कंपनियों के, जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, क्लब, इनसे संबंधित जो अकाउंट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल अकाउंट इसके अंदर आते हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो अकाउंट होते हैं ये किसी पर्सन, व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नहीं होते हैं। यह जो खाते होते हैं यह होते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, प्रीपेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पे। इम्पर्सनल जो अकाउंट होते हैं टू टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होते हैं यह कंपनी या फर्म या बिजनेस की संपत्तियों से संबंध रखते हैं, यानी कि एसेट से रिलेटेड होते हैं। इनका लोन से लेना देना नहीं होता है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं यह अकाउंट जो है ये एक्सपेंस, इनकम, गेन, रेवेन्यू आदि से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, यह जो भी होते हैं यह नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब जर्नल एंट्रीज के एग्जाम्पल द्वारा अपन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें है जैसे फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। यहाँ पर अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 20,000 रुपये व्यापार में, बिजनेस में लगाकर। तो यहाँ सबसे पहले अपन चेक करेंगे सबसे पहले अपन इसमें चेक करेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है कि रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो, यानी कि प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम है नहीं, इसलिए वो नियम नहीं लगेगा। फिर सेकंड नियम पे आते हैं, रियल अकाउंट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो। हाँ, ये लगेगा क्योंकि यहाँ पर कैश बिजनेस में आ रही है, इसलिए कैश अकाउंट होगा डेबिट। थर्ड नियम कहता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हाँ, यहाँ पर इनकम और गेन हो रहा है कैपिटल के रूप में, इसलिए कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000 से। सेकेंड एंट्री की प्रैक्टिस करते हैं, गुड्स परचेज्ड बाय कैश ₹10,000। तो यहाँ पर अगर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएं तो वह यहाँ लग नहीं रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है, ना प्राप्त करता है ना देने वाला है। सेकंड रूल लगाए रियल अकाउंट, तो वो कहता है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो। हाँ, गुड्स आ रहा है परचेज के नाम से, इसलिए परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैश जा रही है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, इसलिए टू कैश क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू का मतलब वह क्रेडिट हो रही है टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5,000। तो यहाँ गुड्स जो है परचेज कर रहे हैं राम से। सबसे पहले है
पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, हाँ आएगा, क्योंकि यहाँ राम एक व्यक्ति है। तो राम जो प्राप्त करता होता है उसे क्रेडिट करो, और जो देने वाला होता है उसे जो प्राप्त करता होता है, रिसीवर होता है, उसे डेबिट करो, और जो गिवर यानी कि देने वाला होता है उसे क्रेडिट करो। तो यार राम जो है वह देने वाला है, क्योंकि अपन उससे ले रहे हैं, बिजनेस उससे कुछ ले रहा है, इसलिए राम हो जाएगा क्रेडिट। तो टू राम अकाउंट। और फिर इसमें सेकंड नियम लगेगा रियल अकाउंट का, कि जो बिजनेस में वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो। हाँ, परचेज के रूप में गुड्स आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू राम ₹2000। गुड्स जो अपन ने राम से खरीदा था उसमें से कुछ गुड्स अपन को पसंद नहीं आया या उस क्वालिटी का नहीं है, इसलिए अपन वापस कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट कि जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, और जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, वो राम है, क्योंकि अपन राम को गुड्स वापस कर रहे हैं, तो वो प्राप्त करता हो गया, रिसीवर हो गया, इसलिए राम अकाउंट डेबिट। और टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000, क्योंकि यहाँ से वस्तु जो है वो व्यापार से जारी है, रियल अकाउंट वाला नियम लगेगा, इसलिए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000। नेक्स्ट है कैश सेल ₹10,000। नकद बिक्री हुई 10,000 रुपये की, इसकी एंट्री रियल पर्सनल अकाउंट का तो कोई व्यक्ति है नहीं, इसलिए लगेगा नहीं। रियल अकाउंट का नियम लगेगा कि जो वस्तु व्यापार आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो। कैश आ रही है इसलिए डेबिट किया, गुड्स जा रहा है सेल के रूप में इसलिए क्रेडिट किया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹4,000। यहाँ पर कैश नहीं है, श्याम का नाम आ गया, इसका मतलब उधार, अपन उसको गुड्स बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, इसकी एंट्री होगी। यहाँ श्याम का नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट वाला नियम लगेगा, रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। श्याम यहाँ पर गुड्स, श्याम यहाँ पर गुड्स जो है वह रिसीव करने वाला है, इसलिए श्याम अकाउंट डेबिट, और गुड्स जा रहा है, और जो रियल अकाउंट वाला नियम लगेगा, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो, इसलिए टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 4,000 रुपये से 4,000। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ₹4,000। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम ₹2,000। अपन ने जो गुड्स श्याम को सेल किया था, सोल्ड किया था, बेचा था, उसमें से उनको किसी वजह से पसंद नहीं आया, उस क्वालिटी का नहीं होगा, इसलिए वो अपन को रिटर्न कर रहे हैं। तो नियम जो श्याम एक व्यक्ति है और पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा, जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। यहाँ श्याम जो है वो अपन को गुड्स लौटा रहा है, यानी कि वो गिवर है, देने वाला है, इसलिए श्याम हो जाएगा क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट नियम लगेगा, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो। यहाँ पर जो माल बेचा था वो वापस आ रहा है, यानी कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 टू श्याम अकाउंट 2000। तो डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में और आगे करेंगे और एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि सुरेश मकवाना नाम से है, और अकाउंट्स मुझसे पढ़िए। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स।